दोस्त फ्रेश क्लासेस में स्वागत है बच्चों आपका। और आज हम क्लास 7 लेकर के आए हैं। डिविजिबिलिटी रूल हम सीख रहे हैं और आज की क्लास में हम कुछ खास रूल सीखेंगे जो बहुत काम आएंगे आपके। एक एक करके शुरू करते हैं बिना समय गंवाए हुए। देखिए, आपने बहुत बार देखा होगा, कई बार सवाल आपको ये पूछा जाता है और उसका जो फॉर्मेट है वो इस तरह से बनता है कि ए बी ऐसा कोई एक नंबर दे देंगे आपको और वो पूछा जाएगा कि ये नंबर किससे डिवाइड होगा। अब वैसे तो डिपेंड करेगा कि नंबर क्या दिया है आपको, किससे डिवाइड होगा। फॉर एग्जांपल, आपके पास में अगर 3 5 3 5, अब ये इसी फॉर्म में है तो ये नंबर किससे डिवाइड होगा, सवाल ये नहीं है, किससे ये डिवाइड होगा ही होगा अगर इस वाली फॉर्मेट में और नंबर कुछ भी रखा जाए। अब जैसे अगर आपको ये सवाल दिया जाए तो आप कहेंगे 5 से तो डिवाइड होगा ही होगा, साफ साफ दिख रहा है। 35 से भी डिवाइड होगा ही होगा, ये भी साफ साफ दिख रहा है। लेकिन मैंने पूछा कि अगर मैं ऐसा कोई भी नंबर आपको दे दूं तो एक तो ऐसा नंबर जरूर है जिससे इस तरह का फॉर्मेट हमेशा डिवाइड होगा। अब आपके पास में चाहे यहाँ पे 2727 लिखा हो, चाहे आपके सामने यहाँ पे 6161 लिखा हो, तो मैं पूछूं इनमें से क्या कॉमन है एक ऐसा नंबर जिससे ये तीनों भी डिवाइड हो सकते हैं। समझ गए ना? इसलिए हमने कहा कि इस फॉर्मेट में क्या कॉमन ऐसा नंबर निकल के आ सकता है जिससे कि ये नंबर डिवाइड होगा ही होगा। तो क्या करेंगे, देखिए आपको इजीली पता होगा कि अगर ये है तो ये 1000 है, ये आपका यूनिट कहलाता है, ये 10 कहलाएगा, ये 100 कहलाएगा, ये 1000 कहलाएगा। यानी कि इस ए को मैं ये भी लिख सकता हूं 1000 ए लिख सकते हैं। अगर मैं इस बी को देखूं तो बी के बाद में 2 0 है तो मैं इसको लिख सकता हूं 100 बी। अब ये जो ए है ये 10 में है तो इसको मैं लिख सकता हूं 10 ए, और ये बी तो यूनिट में है तो इसको मैं केवल 1 बी लिख सकता हूं। अगर आप इसको सम करेंगे तो आपके पास में आएगा 101 बी, और यहां पे अगर आप सम करेंगे आएगा तो 0101 ए। ये सब सम होता है तो इसका मतलब ये प्लस ये। क्या आप ये समझे? अगर आप ये नहीं समझे मैं फिर से बता देता हूं। मैंने कहा कि आप ए को लिख सकते हैं 11230 ए, इसको प्लस 100 का बी प्लस 10 का ए प्लस बी। क्या मैं इसको इस फॉर्म में लिख सकता हूं? आप कहेंगे बिल्कुल। जैसे मैंने ये लिखा हुआ है तो मैं लिखूंगा ये है 6000, इसमें आपने 100 प्लस किया, फिर आपने इसमें 60 प्लस किया, फिर आपने इसमें 1 प्लस किया। ऐसे ही तो करा, यही हमने कहा। पहले ये है आपके पास में 1000 में, फिर बी है 100 में, फिर ए है 10 में, फिर बी है इवन में। अगर आप इसको ऐड करेंगे तो यही वैल्यू निकल करके आएगी। ये 6000 है, ये 100 यहां पे आ जाएगा, 100 यहां पे आ जाएगा, ये 60 यहां पे आ जाएगा, ये 1 यहां पे आ जाएगा। सम करेंगे 1616 आ जाएगा। सेम फॉर्मेट है। इसी को मैंने ए और ए को सम किया, बी और बी को सम किया, मैंने ये वैल्यू लिख दी। समझ गए? अब आप समझ गए वैल्यू कहां से आई। इसको मैं इरेज कर देता हूं। अब आप ध्यान से देखिएगा कि इस नंबर में और इस नंबर में 101 कॉमन आ रहा है, 101 कॉमन आ रहा है, तो यहां 10 ए बच रहा है, यहां पे बी बच रहा है। अब आप देखिए ध्यान से, अगर आपके पास कभी भी ए बी ऐसा फॉर्म आया, यानी कि ये नंबर ये 2 डिजिट का नंबर है, फिर से 2 डिजिट का वही नंबर आ जाए, जैसे यहाँ पे आया 35 35 27 27 61 61, तो ये नंबर 101 से कटेगा ही कटेगा। तो आपके ये सारे नंबर 101 से डिवाइड होंगे ही होंगे। तो आपके पास सवाल ऐसा भी आ सकता है, इस तरह का एक ऑप्शन दे देंगे और उसमें लिखेंगे कि ये सारे नंबर कौन से नंबर से डिवाइड होंगे ही होंगे, 101 से ये नंबर डिवाइड होंगे ही होंगे। अगर नंबर को स्पेसिफिक है तो 10a प्लस बी से भी डिवाइड होगा। जैसे अगर आप इस सवाल को देखें तो एक तो ये 101 से डिवाइड होगा, दूसरा 10a की जगह पे क्या है 3, तो 10a मतलब 30 प्लस बी की जगह पे क्या है 5, यानी कि ये 35 से भी डिवाइड होगा। तो इसको अगर हम देखें तो मैं लिख सकता हूं 101 इंटू 35, ऐसे भी समझ सकते हैं आप कि ये नंबर 101 इंटू 35, ये नंबर 101 इंटू 27, ये नंबर 101 इंटू 61। तो इसमें जो आपको ध्यान रखना है वो केवल ये रखना है कि जब भी इस तरह का फॉर्मेट आएगा तो ये नंबर 101 से तो डिवाइड होगा ही होगा। समझ गए?
और मुझे उम्मीद है कि आप इसको इजीली अब समझ भी गए होंगे और याद रख सकते हैं। ठीक है, थोड़ा सा क्वेश्चन को अब चेंज करते हैं। ये पहला फॉर्मेट, ये वाला आपके पास में पहला फॉर्मेट या पहला रूल है, जिसमें इसने कहा कि ये नंबर 101 इंटू 10a प्लस b से डिवाइड हो रहा है, यानी कि 101 से तो 100% है कि ये डिवाइड होगा ही होगा। ठीक है, अब दूसरा फॉर्मेट देखते हैं, इसको मैं इरेज कर देता हूं। होपफुली आप ये समझ गए होंगे, सिंपल है लेकिन आपको आना चाहिए क्योंकि ये आपके रिक्वायरमेंट है, क्योंकि आपके पास में सवाल ऐसा जरूर पूछा जाता है। देखिए दूसरे में जो सवाल आपके पास पूछा जा रहा है इन जनरल, उस फॉर्मेट में इन्होंने थोड़ा सा चेंज किया। अभी तक आपने केवल ए बी दो फॉर्म में देखा, उन्होंने इसको बढ़ा दिया ए बी ए बी। अब उन्होंने कहा कि अगर ए बी इस तरह के फॉर्मेट में आपको सवाल दे दिया जाए तो अब आपको ये देखना है कि ये किससे डिवाइड हो, राइट। अब देखिए अगेन सेम प्रोसेस करेंगे जो अभी हमने किया था। यहां पे कितना है, ये 1 कितने जीरो है, 1 2 3 4 5, ये ए आ गया। ठीक है, अगर आप बी देखेंगे तो साथ साथ यहां पे लिख देता हूं, प्लस बी वाले एक तरफ लिख देते हैं। तो यहां पे कितने हैं 1 2 3 4, 1 2 3 4, ये बी आ गया। उसके बाद ए है लेकिन कितने हैं 1 2 3 0, 1 2 3 0, ये आपके पास में फिर से ए आ गया। बी में आपके पास 100 है तो ये 100 बी आ गया, ये भी प्लस होगा। उसके बाद ए पे कितना है 10 ए और बी के पास में है 1 बी, करेक्ट। तो मैंने क्या कहा है, तो ये पूरा सवाल इतना प्लस इतना प्लस ये प्लस ये प्लस ये, मतलब ये भी प्लस है ये भी प्लस, ये सारा जुड़ रहा है। बस मैंने सहूलियत के लिए ए को अलग रखा है, बी को अलग रखा है। होपफुली आप समझ गए होंगे। आप पूरा ये कह सकते हैं कि ए इतना, ए प्लस इतना, बी प्लस इतना, ए प्लस इतना, बी प्लस इतना, ए प्लस इतना बी, करेक्ट। अब इसको अगर आप जोड़ दें तो आपके पास क्या आएगा 0 1 0 1 0 1 ए प्लस, अगर आप बी में देखें तो 1 0 1 0 1 बी। बहुत ध्यान से देखिएगा, बहुत आसान है, लेकिन कई बार क्या होता है जो बहुत आसान लगता है उसको आप इग्नोर कर देते हैं, शायद ये समझ करके इतनी क्या इंपॉर्टेंस है, बहुत काम आएगा ये। अब आप देखें, अब इसमें आपको दिख रहा होगा 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1, यानी कि आपके पास में 1 0 1 0 1 कॉमन आ रहा है, तो यहां पे आएगा 10 ए और यहां पे आएगा बी। इसका मतलब ये हुआ कि ये वाला नंबर ऑलवेज एंड ऑलवेज 1 0 1 0 1 से तो डिवाइड होगा ही होगा। अब फॉर्मेट कुछ भी, ये मतलब वैल्यू कुछ भी हो सकती है, तो 1 0 1 0 1 से डिवाइड होगा और आगे 10 ए प्लस बी से तो होगा ही, जैसे आपका ऊपर वाला हुआ है। समझ गए। अगर आपके पास सवाल ए बी के फॉर्म में आएगा तो 1 0 1 0 1 से डिवाइड होगा और 10 ए प्लस बी से भी डिवाइड होगा। अब देखते हैं इसको, क्या इसका यूज। देखिए अब आप एक एग्जांपल लेके चले, आपने कहा कि आप ले लेते हैं माना 2 7 2 7 2 7। अब ये नंबर है, ये नंबर आपने कहा कि 1 0 1 0 1 से तो डिवाइड होगा ही, 1 0 1 0 1 से डिवाइड होगा ही होगा। इसका मतलब फैक्टर बनेंगे इसके, दूसरा बनेगा 10 ए प्लस बी, तो ए क्या है 2, तो 20 प्लस बी 7 इंटू 27, यानी कि इस तरह का जो नंबर होगा वो 1 0 1 0 1 से डिवाइड होगा। आगे तो 27 है क्योंकि यहाँ पे 27 है, 35 होगा तो 35 होगा, नंबर पे डिपेंड करेगा, इसको इग्नोर कीजिएगा आप, ये तो डिपेंड करेगा नंबर पे। लेकिन इस फॉर्म में जो भी सवाल आएगा या जो भी नंबर आएगा वो 1 0 1 0 1 से तो डिवाइड होगा ही होगा। अब इसमें एक और नया कॉन्सेप्ट है जो कि ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो ये है कि आपके पास जो 1 0 1 0 1 आया, देखिए इसको मैं हटा देता हूं, ये समझ गया। ये जो इसका एक फैक्टर 1 0 1 0 1 आया, इसको प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं। देखिए 3 से डिवाइड होगा ही क्योंकि सम 3 आ रहा है, तो आपका 3 3 9, एक बचेगा 3 3 9 और आपके पास में 3 6 18 3 7 21, सही कहा मैंने। 3 3 9, एक बचेगा 11, 3 3 9, 2 बचेगा 20, 3 6 18, 2 बचेगा 1, 3 7 21, ठीक है। अब अगर आप इस नंबर को देखें तो ये 7 से भी डिवाइड होना चाहिए,
7 चौको 28, 5 56, 7 8 56, 7 एकम 7, 4 8 1 आ गया। ये नंबर दिखने में लग रहा है कि 13 से भी डिवाइड होना चाहिए। 13 कम 13, 13 दूनी 26, 13 तिया 39 का 3, कितना बचेगा 9, 91, 13 सत्ते 91। और अब ये नंबर 37 से भी डिवाइड हो रहा है 1। अब देखिए मजेदार चीज ये आई कि 10101 को जब मैं प्राइम फैक्टराइज कर रहा हूं तो आ रहा है 3 × 7 × 13 × 37। क्या ये समझ में आया आपको? हमने कहा कि इस तरह के फॉर्मेट में नंबर होगा तो वो इससे और इससे डिवाइड होगा। इसको इग्नोर करते हैं फिलहाल के लिए, इससे ये डिवाइड होगा, यानी कि ये इसका एक फैक्टर है। अगर ये इसका एक फैक्टर है तो उसको फर्दर प्राइम में जब मैंने तोड़ा तो मेरे पास आया 3 × 7 × 13 × 37। अभी के लिए मैं इसको हटा देता हूं। अब जो आपको ध्यान देना है, जो एक्चुअल में आपके पास सवाल आता है वो ये आता है कि अगर इस फॉर्म में कोई क्वेश्चन आपको दिया गया है, कोई नंबर आपको दिया गया है इस फॉर्म में, तो वो नंबर 3 से भी डिवाइड होगा, 7 से भी डिवाइड होगा, 13 से भी डिवाइड होगा और 37 से भी डिवाइड होगा ही होगा। 10101 इसका मतलब ये है कि ये नंबर इस वाले से तो डिवाइड होगा ही होगा, मतलब 3, 7, 13 एंड 37 से ये नंबर डिवाइड होगा ही होगा। ये आपको याद रखना पड़ेगा, समझ गए? अगर AB फॉर्म है तो 101 से डिवाइड होगा, AB फॉर्म है तो 10101 से डिवाइड होगा ही होगा। या आप डायरेक्टली कह सकते हैं 3 से 7 से 13 से 37 से डिवाइड होगा। अब आपके पास में कई बार सवाल आएगा, जैसे कि मैंने यही लिखा है, इसको मैं अगर बदल दूं, मैं कहूं कि 6 1 6 1 6 1, ये मैं नंबर दे दूं और मैं आपके पास ऑप्शन दे दूंगा 4 कि 7 से 37 से या 13 से या 3 से या ऑल ऑफ दीज से किससे डिवाइड होगा। तो अगर आपको ये फॉर्मेट पता है तो आप डायरेक्टली कहेंगे 10101 से डिवाइड होगा, मतलब 3 7 13 37 से ये नंबर डिवाइड होगा इन चारों से। ये इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट है, समझ गए? होपफुली आप समझ गए होंगे। तो मैं यहां पे साथ में ये भी लिख देता हूं कि ये नंबर 3 × 7 × 13 × 37 और 10A + B, जो भी आपका 10A + B होगा उससे डिवाइड होगा ही होगा। होपफुली आप समझ गए। एग्जाम्पल मैंने आपके सामने रखा। अगर आपको ये पूछा जाए कि ये नंबर दिया गया 616161, यानी कि AB के फॉर्म में, ये किससे डिवाइड होगा, तब आपको पता है कि एक तो 10A + B से डिवाइड होगा, तो A = 6, तो 10 × 6 + 1 यानी कि 61 से ये नंबर डिवाइड होगा ही होगा, साफ साफ दिख भी रहा है। लेकिन इसके अलावा आप इजीली ये कह सकते हैं 3 7 13 और 37 से भी डिवाइड होगा। समझ गए? इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ऑलराइट, आगे बढ़े। अब आप देखिए एक और इंटरेस्टिंग पॉइंट। अगर आपके पास में ये तीसरा ऑप्शन, अभी तो हमने 2 नंबर रिपीट करे, अगर 3 रिपीट हो ABC, अब अगर ये नंबर है तो ये नंबर किस किस से डिवाइड होगा। अब देखिए, जब हम लास्ट क्लास पढ़ रहे थे जिसमें कि मैंने आपको 7 13 या 17 का रूल बताए हैं, उसमें हमने ये देखा था कि 7 11 और 13 का एक रूल है, वो ये कहता है कि अगर आपके पास में फॉर एग्जांपल से 2 1 2, और दोबारा मैं वही लिख रहा हूं 2 1 2, ये नंबर दिया गया है, अगर मुझे देखना है कि 7 से 11 से या 13 से किससे डिवाइड होगा, तो मैं कहूंगा मैं 3 के ग्रुप बनाऊंगा, राइट से स्टार्ट करते हुए इनको माइनस करूंगा। माइनस करने पे या तो ये 0 आएगा या इनमें से किसी नंबर से डिवाइड हो जाएगा। तो देखिए, अगर मैं इसको माइनस करता हूं तो ये 0 आ गया, मतलब 7 11 और 13 से ये नंबर डिवाइड होगा। आप समझ गए? ये रूल आपने लास्ट क्लास में पढ़ा होगा, रादर लास्ट क्लास में, जिसमें कि हमने स्पेशल जो रूल सीखे थे 7 17 19 13, उसमें हमने सीखा था 7 11 और 13 का, कि आपके पास अगर 3 का ग्रुप बनाएंगे, कोई भी नंबर हो 3 का ग्रुप बनाएंगे, उनका अगर डिफरेंस निकालें या तो वो 0 होना चाहिए या इनमें से वो डिवाइड होना चाहिए, तो वो नंबर फिर पूरा का पूरा इससे भी डिवाइड होगा। अब देखिए, अगर आपके पास में ABC फॉर्मेट में आ रहा है तो इसका मतलब क्या होगा, 2 1 2 2 1 2 ऐसा नंबर हो सकता है, और इन दोनों का जब मैं डिफरेंस निकाल रहा हूं तो 0 आ रहा है। यानी कि यहां पे भी देखें अगर आप, तो ये ग्रुप बना और दोनों ग्रुप का जब मैं डिफरेंस निकालूंगा तो ये 0 आ रहा है। अगर ये 0 आ रहा है तो इसका मतलब 7 11 और 13 से ये नंबर डिवाइड होता है। समझ गए आप? तो आपके पास में अगर कभी इस फॉर्मेट में कोई सवाल आएगा
एबीसी फॉर्मेट में अगर सवाल आएगा तो ये आपके पास 7, 11 और 13 से डिवाइड होगा ही होगा। समझ गया? इजीली कर पाएंगे अब आप। एबीसी फॉर्मेट यानी कि 3 डिजिट फिर से वो रिपीट हो रही हैं। ये 3 डिजिट है वही रिपीट हो रही हैं। यहाँ पे 2 डिजिट 3 बार रिपीट हो रही हैं, यहाँ पे 2 डिजिट 2 बार रिपीट हो रही है, ध्यान रखिएगा आप। तो जब भी एबीसी फॉर्म में आएगा तो 7, 11, 13 से वो डिवाइड होगा ही होगा। क्या पूछा जाता है, हालांकि हम इसके क्वेश्चन करेंगे, पर कई बार इस तरह से सवाल पूछते हैं, वो लिखेंगे 2, यहाँ पे लिखेंगे x, यहाँ पे लिखेंगे y, यहाँ पे लिखेंगे z और फिर यहाँ पे लिख देंगे 2 और यहाँ लिख देंगे 3। अब अगर वो तुम्हें ये कहें कि ये नंबर 13 से डिवाइड होता ही होता है, ये नंबर 13 से डिवाइड होता ही होता है, तो x, y और z की वैल्यू निकालो। तो आपको पता होना चाहिए एबीसी फॉर्म, यानी कि जो 2xy है यही सेम 2xy अगर यहां होगा, ये जो 2xy यानी कि ये नंबर अगर यहां पे रिपीट हो रहे होंगे, अगर एबीसी रिपीट हो रहा होगा तो 13 से डिवाइड होगा, तो इसका मतलब आपके पास में z की जगह पे 2 आ जाएगा, x की जगह पे 2 आ जाएगा, y की जगह पे 3 आ जाएगा, यानी कि नंबर आपका बनेगा 2, 2, 3, 2, 2, 3। अब ये नंबर 13 से डिवाइड होता है। समझ गए आप किस तरह से सवाल पूछेंगे? अब अगर आपको ये नहीं मालूम, अगर आपको ये कॉन्सेप्ट नहीं मालूम, तो फिर आप थोड़ा सा मुश्किल में पड़ सकते हैं। हालांकि आपको पता है कि 3 का ग्रुप बनाएंगे और डिफरेंस निकालेंगे, लेकिन कैलकुलेट करने में आपको दिक्कत होगी। लेकिन ये रूल अगर आपको पता है तो आप इजीली निकाल पाएंगे। 7, 11, 13 से ये नंबर डिवाइड होता है। आप समझ गए इजीली? चलिए आगे चलें, एक और कॉन्सेप्ट को सीखते हैं। देखिए अभी हो सकता है कि आपको, हालांकि इतना कठिन नहीं है और मुझे ऐसी उम्मीद है कि जिस लेवल की आप तैयारी कर रहे हैं उसमें इसको समझना बहुत आसान है, लेकिन जब हम क्वेश्चन करेंगे नेक्स्ट क्लास में और फिर हम जब इन रूल्स को वहां इंप्लीमेंट करेंगे तो बहुत इजीली समझ में आ जाएगा, है ना। जैसे मैं पहले ही कहता हूं, जितनी प्रैक्टिस करोगे उतनी समझ बढ़ती है आपकी, राइट। आइए एक और कॉन्सेप्ट सीखते हैं, वो भी शानदार कॉन्सेप्ट है। अगर कोई नंबर फॉर एग्जाम्पल से इस फॉर्म में है, सेम नंबर रिपीट हो 6 टाइम, देखिए अगर सेम नंबर रिपीट होगा 6 टाइम पे, या सेम नंबर रिपीट हो 12 टाइम्स, या सेम नंबर रिपीट हो 18 टाइम्स में, या आप ये समझ लें कि ये 6 का मल्टीपल है, 6 दूनी 12, 6 3 18, यानी कि 6 के मल्टीपल में अगर कोई नंबर रिपीट होगा, यानी कि अगर a रिपीट हो 24 टाइम्स, a रिपीट हो 30 टाइम्स, 6 के मल्टीपल में अगर कोई नंबर रिपीट हो रहा हो तो उसके लिए भी कोई ना कोई रूल होना चाहिए। तो वो देखिए आप, या आप समझ गए। तो अगर ऐसा हो रहा है तो वो नंबर किससे डिवाइड होगा? आप देखो इसको और इसको रिलेट करो, 3 डिजिट और 3 डिजिट, ये 3 डिजिट है, ये 3 डिजिट है, ये 3 डिजिट है, ये 3 डिजिट रिपीट हो रही है, पहले 3 डिजिट रिपीट हो रही है, पहले 3 डिजिट रिपीट हो रही है, तो इसका मतलब ये नंबर 7 से 11 से 13 से तो डिवाइड होगा इस नियम के आधार पर। समझ गए? लेकिन अब इस नियम पे जाएं जरा, 2 डिजिट फिर वही रिपीट, फिर वही रिपीट, तो यहां पे भी तो वही हो रहा है, ये 2 डिजिट फिर 2 डिजिट फिर 2 डिजिट, यानी कि ये नंबर आपका 3 से और 37 से भी होना चाहिए, 3 से और 37 से भी डिवाइड होना चाहिए, यानी कि ये वाला रूल तो इन दोनों के ही कॉम्बिनेशन है। आपके पास में अगर नंबर ये है तो आप देखें 3 जो ये डिजिट लिखी है वही रिपीट हो गई, जैसे यहाँ पे 3 डिजिट थी वही रिपीट हो गई, तो 7 11 13 से तो होगा ही होगा। लेकिन ये भी कह सकते हैं हम कि ये 2 डिजिट रिपीट हो रही हैं, तो ये 2 डिजिट यहाँ पे भी रिपीट हो रही हैं, इसका मतलब ये नंबर 3 7 13 37 से भी डिवाइड होगा, तो 7 और 13 तो हम ऑलरेडी ले चुके हैं, तो 3 और 37 से भी ये नंबर डिवाइड हो। समझ गए? और आपको ये तो मालूम ही होगा कि जैसे 7 से डिवाइड हो सकता है, 3 से भी हो सकता है, तो इसके मल्टीपल से भी होगा, क्योंकि दोनों प्राइम है, तो 21 से भी ये डिवाइड होगा। ऐसे आप कई मल्टीपल बना सकते हैं अपने, लेकिन मेन ये है कि ये इनसे डिवाइड होगा। क्या आप ये समझ गए? पहला रूल, दूसरा रूल, तीसरा रूल, चौथा रूल। जैसे एग्जांपल हम ले लेते हैं, कोई भी एक नंबर ले लेते हैं, जैसे माना 2 2 रिपीट हो रहा है, 2 2
2 2 2 और एक बार और 2 2 4 और 2 6, ये नंबर आपका रिपीट हो रहा है। अब आपने कहा कि ये अगर नंबर रिपीट हो रहा है तो 7 11 13 3 37 21 से डिवाइड होगा। देखिए इसको और इसको माइनस करेंगे तो 0 आ जाएगा, और जैसे ही 0 आएगा तो 7 11 और 13 से वो डिवाइड हो जाएगा। और अगर इसको मैं इस वाले फॉर्मेट में जो अभी हमने सीखा था, इस वाले नंबर को इस फॉर्मेट में कन्वर्ट करना चाहूं तो ये 10101 से भी डिवाइड होगा, यानी कि 3 से 7 से 13 से 37 से भी डिवाइड होगा। आप समझ गए? बहुत इजी है, आप इसको किसी भी तरह के फॉर्म में कर सकते हैं, चाहे आप इस आधार पे ले लें, चाहे आप इस आधार पे ले लें, चाहे आप इस आधार पे ले लें, इसको सॉल्व कर सकते हैं इजीली। और अगर आप चाहें इसको प्रैक्टिकली करना तो आप कर सकते हैं, यहाँ 1 लिखेंगे 1 2 3 4 5 0 आएगी, फिर 1 लिखेंगे 1 2 3 4 0 आएगी, सम कर देंगे तब भी आपके पास में यही फॉर्मेट बन करके आ जाए। समझ गए? सिंपल है। आप एक बार फिर से मैं रिवाइज कर देता हूं आपके लिए कि अगर ए बी फॉर्मेट में आएगा तो वो 101 से तो डिवाइड होगा ही होगा। इंपॉर्टेंट पॉइंट केवल ये है कि 101 से डिवाइड होगा ही होगा। अगर ए बी के फॉर्मेट में आ गया तो 10101 से डिवाइड हो गए। कई बार सवाल जब वो पूछते हैं तो वो आपको नंबर देते नहीं, जैसे यहां तो मैंने एक नंबर लिखा और वो नंबर देंगे ही नहीं, उन्होंने नंबर नहीं दिया आपको। उन्होंने सिंपल ये कह दिया कि अगर कोई नंबर ए बी के फॉर्मेट में है तो नंबर किससे डिवाइड होगा ही होगा। अब आपको नंबर ही नहीं पता, ए बी लिख दिया लेकिन नंबर तो पता ही नहीं। आप कहेंगे अगर आपके पास में नंबर होता तो आप उसके प्राइम फैक्टर निकाल देते, पता चल जाता किससे डिवाइड हो सकता है, लेकिन वो नंबर दे ही नहीं रहे। सवाल में उन्होंने लिख दिया ए बी बताओ किससे डिवाइड होगा। तो आपको याद होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि ये नंबर 10101 से तो डिवाइड होगा ही होगा, या फिर जैसे हमने सॉल्व किया था वैसे आप करेंगे तब आप यहां तक पहुंच पाएंगे। बेटर है आप याद कर लें, है ना। और याद करने का मतलब अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो याद अपना आप हो जाएगा। वैसे ही अगर तीन नंबर डिवाइड हो रहे हैं तो 7 11 13 से वो डिवाइड नहीं हो रहे हैं, 3 नंबर यही 3 डिजिट वापस रिपीट हो रही हैं तो 7 11 और 13 से वो डिवाइड होगा ही होगा। और अगर कोई सिंगल डिजिट 6 बार या 6 के मल्टीपल में रिपीट हो रही है, राइट, तो वो फिर आपका 7 11 13 3 37 और 21 से डिवाइड होगा ही होगा। ये 4 जो रूल हमने आज सीखे हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत काम आएंगे आपके जब आप सवाल को करेंगे। नेक्स्ट क्लास में मैं इसमें से कुछ ना कुछ सवाल को जरूर कवर करूंगा ताकि आप देख सकें कि कैसे सवाल पूछे जा रहे हैं। और ये हर एक एग्जाम में पूछे जाते हैं, चाहे रेलवेज हो, बैंकिंग हो, आपके स्टेट लेवल के एग्जाम्स हो, एसएससी तो पूछता ही है। आप प्रैक्टिस कीजिएगा। आपने वीडियो यहाँ तक देखा उसके लिए धन्यवाद, और प्रैक्टिस जरूर करते रहिएगा। धन्यवाद आपका।